अगला आता है काइंड्स ऑफ कंपनीज, कंपनी के टाइप्स कितने हैं। तो कंपनी के टाइप्स अलग अलग कैटेगरी पे बेस्ड हैं। पहली कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के बेसिस पर। पहला है कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स, ऐसी कंपनीज जो शेयर जारी करती है वो है कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स, और यहां पर मेंबर्स की लाइबिलिटी होगी जितने वैल्यू के शेयर्स उन्होंने परचेज किए, जितने नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम के उन्होंने शेयर परचेज किए उतने अमाउंट तक ही। in this case liability of members is limited to the extent of nominal value of shares along with the security premium। नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं फेस वैल्यू को, और कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू को हम चेक कर सकते हैं कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के थ्रू, एमओए से। आगे कहता है इफ फुल अमाउंट हैज बीन पेड, अगर शेयर होल्डर पूरा पैसा दे चुका है तो उस केस में उसकी लाइबिलिटी कोई भी अराइज नहीं होगी। दूसरा कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी, ऐसी कंपनी जो शेयर्स जारी नहीं करती है लेकिन ऐसी कंपनी में गारंटर्स ने गारंटी दी हुई है कि इनकेस यदि कल कंपनी बंद हुई तो कंपनी के क्रेडिटर्स को हम जितना पेमेंट क्रेडिटर चाहते हैं उतना हम पेमेंट करेंगे, तो वो कंपनी कहलाती है कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी। और चाहने का मतलब क्रेडिटर ने कंपनी को जितने अमाउंट का गुड्स या फिर सर्विसेज रेंडर्ड किया है ऑन क्रेडिट बेसिस। In this case, liability of members limited to the amount they undertake to contribute in the event of winding up। मेंबर्स कह सकते हैं या गारंटर कह सकते हैं। दस लाइबिलिटी विल अराइज इन दी स्टेज ऑफ वाउंडिंग अप ओनली, जब कंपनी बंद होने वाली होगी तभी उनकी लाइबिलिटी होगी अराइज। अगला कहता है अनलिमिटेड कंपनीज, ऐसी कंपनी जहां पर लाइबिलिटी रहती है अनलिमिटेड। इनकेस कंपनी के डेट ज्यादा है, कंपनी के पास एसेट्स कम है, तो उस केस में कंपनी के मेंबर्स जो है उस लाइबिलिटी को, एक्स्ट्रा लाइबिलिटी को अपनी एसेट से पेड करेंगे। लेकिन कंपनी एक्ट अलाउ करता है हिंदुस्तान में इस तरह की कंपनीज, लेकिन अभी इस तरह की कंपनी कोई भी फॉर्म नहीं हुई है। आगे कहता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, तो नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पर दूसरा जो बेसिस है मेरा, एक कंपनी है पब्लिक, दूसरी है प्राइवेट और तीसरी है वन पर्सन कंपनी। लास्ट ईयर इस वन पर्सन कंपनी से क्वेश्चन आया हुआ है। पहले बात करें पब्लिक कंपनी की, तो पब्लिक कंपनी क्या है, एक ऐसी कंपनी जो ना ही प्राइवेट कंपनी है और ना ही प्राइवेट कंपनी की सब्सिडरी है। पब्लिक कंपनी मींस विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, या फिर हम ये भी कह सकते हैं एक ऐसी कंपनी जो अपने नाम के आखिरी में वर्ड लगाती है लिमिटेड, या फिर ऐसी कंपनी जिसमें कम से कम रिक्वायरमेंट है 7 मेंबर्स की। दूसरा प्राइवेट कंपनी, एक ऐसी कंपनी whose शेयर आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। A private company is that company whose share are not freely transferable and has at least 2 members and maximum 200। ऐसी कंपनी जहां मिनिमम मेंबर रहेंगे 2, मैक्सिमम रहेंगे 200, और ऐसी कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। अगला कहता है वन पर्सन कंपनी, ऐसी कंपनी जिसमें केवल एक मेंबर होगा प्लस मेंबर मस्ट बी इंडियन रेसिडेंट, एक व्यक्ति का इंडियन रेसिडेंट होना जरूरी है और नेचुरल पर्सन होना जरूरी है। दूसरा इट कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, ये किसी भी एनबीएफसी एक्टिविटी में एंगेज नहीं हो, कोई भी ये लोन प्रोवाइडिंग जैसी फैसिलिटीज में एंगेज नहीं हो। अगला कहता है वन पर्सन कंपनी की जो पेड अप शेयर कैपिटल है ये 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, प्लस इसका जो एवरेज एनुअल टर्नओवर है पिछले 3 सालों का वो एवरेज 2 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर ये चारों फीचर्स फॉलो करते हैं या ये चारों फीचर्स उस कंपनी में एग्जिस्ट करते हैं तभी वो मानी जाएगी वन पर्सन कंपनी। अगर कोई एक भी वायलेट हुआ तो वो बन जाएगी प्राइवेट कंपनी। ये बात थी पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और वन पर्सन कंपनी के बीच का डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स।